हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका स्टडी विद टीएसएल में। आज की इस वीडियो में बात करेंगे, आपके लिए एक मॉडल पेपर तैयार किया हुआ है जिसमें आपका 100 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन रहेंगे जो आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैंने चैप्टर वाइज उठाए हुए हैं, जहां से आपको पता लगेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाते हैं और आपको किस तरीके से पढ़ना है। एग्जाम आपका बहुत जल्दी होने वाला है, तो जैसे अपडेट कुछ भी मिलता है या नोटिफिकेशन कुछ भी आता है तो आपको अपडेट कर दिया जाएगा। तो बात करते हैं, इसका पहला आपका क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है, किस धातु को अगर चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो आपके पास ऑप्शन में है सोडियम, मरकरी, कॉपर या आयरन। आपको जैसे ही मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ वहां पे वीडियो को पॉज करना है और अपना आंसर नोट कर लेना है या फिर अपने मन में याद रख लेना है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन आपके पास 4 दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, सोडियम, इसका जो आपका चाकू से काटा जा सकता है। अगला देखिए, विद्युत का सर्वोच्चतम चालक है, तो यहाँ पे बेस्ट कंडक्टर पूछा जा रहा है। आपके पास ऑप्शन है सिल्वर है, लेड है, कॉपर है या फिर एल्यूमिनियम है। तो आपका इसका राइट आंसर आपको पता होगा, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सिल्वर, जो कि आपका सर्वोच्चतम चालक होता है। तीसरा क्वेश्चन देखिए, ये आपकी जनरल साइंस के क्वेश्चन है। देखिए, तो सोडा वाटर में नींबू का रस डालते हैं तो बुलबुले निकलते हैं, क्योंकि इसमें होता है। तो ए आपका है बेस, मतलब सार आपका अम्ल हो गया, उदासीन या फिर उपरोक्त में से सभी। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ए वाला ऑप्शन, जो कि आपका क्या होता है, बेस होता है, क्षार होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा क्वेश्चन आपके पास, कटे हुए सेब का को अगर कुछ देर के लिए रख देते हैं तो उसके बाद उसका कलर क्या हो जाता है, ब्राउन हो जाता है, भूरा हो जाता है, क्योंकि वह वायु से क्रिया कर लेके क्या बनाता है आपका। ए ऑप्शन है आपके आयरन ऑक्साइड, बी है पोटेशियम ऑक्साइड, सी आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड या डी आपका सोडियम ऑक्साइड। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, वो आपका क्या बना लेता है, ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन ऑक्साइड। पांचवा क्वेश्चन देखिए, पांचवा क्वेश्चन आपके पास है, चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है। देखिए, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ पर से आपका इस टाइप का क्वेश्चन बन सकता है कि इसमें कौन सी गैस निकलती है या इसमें क्या उत्पादन बनता है, या इसमें किसी में आपका पूछ लेगा कि बीच में इसमें उत्प्रेरक का कार्य क्या कर रहा है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। तो चूने में पानी मिलाने पर कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर आपका हाइड्रोजन या हीलियम। तो आपका यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, CO2 निकलती है। ये क्वेश्चन आपका बहुत जगहों पे पूछा गया है। उसका छठा क्वेश्चन देखिए, हरी मेहंदी में निम्न में से कौन सा पदार्थ पाया जाता है जिसके कारण वह लाल हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे ऑप्शन आपके पास है लहसुन, पोटेशियम, कार्बन या फिर आपका आयरन। तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा लहसुन उसमें पाया जाता है, तो ये ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करें, ऑक्सीकरण अभिक्रिया में क्या होता है। तो ये क्वेश्चन मैं आपको बहुत बार करा चुका हूं, यहाँ से भी आपका एक क्वेश्चन बनना तय है। तो ऑक्सीजन का जुड़ना होता है, बी ऑप्शन आपके पास है हाइड्रोजन का जुड़ना होता है, सी ऑप्शन है ऑक्सीजन का अलग होना होता है या इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना होता है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑक्सीजन का जुड़ना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है, या फिर आपका हाइड्रोजन का हटना आपका ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ये आपको नोट कर लेना है। अगला क्वेश्चन देखिए, आठवां क्वेश्चन आपके पास, नीले लिटमस पत्र को किस रंग में परिवर्तित कर देता है। तो देखिए, आपके पास है नीले लिटमस पत्र आपको दिया हुआ है, किस रंग में परिवर्तित कर देता है, सफेद में, लाल में, काला या बैगनी। तो देखिए, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो आपका नीले लिटमस को ये करेगा आपका लाल में चेंज कर देता है। अगला बात करते हैं, क्षार लाल लिटमस को करता है। तो ये आपका वो एसिड था, यहाँ पे आपका बेस का पूछा जा रहा है, तो ये आपका लाल को क्या करेगा, नीला कर देता। तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, कटे हुए सेब का भूरा होने का कारण सेब में उपस्थित कैल्शियम है, जिंक है, आयरन है या फिर आपका आयोडीन है। तो अभी इसका क्वेश्चन एक आपको ऊपर भी दिखा था, तो इसका राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा डी ऑप्शन, आयोडीन उसमें होता है। अभी देखिए, 11वां नंबर का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करा चुका हूं, निम्नलिखित में से विलुप्त जंतु प्रजाति कौन सी है, डोडो पक्षी, कौवा, हाथी या टाइगर। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, डोडो पक्षी आपका क्या है, विलुप्त जंतु प्रजाति है। तो देखिए, एक इसको आपका कौन सी बुक ऐसी होती है जो आपका विलुप्त जंतु की प्रजाति को दिखाती है, वो आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, और उस पर हम पहले पूरी वीडियो बना चुके हैं। तो उसके बाद बात करते हैं, कायिक जनन पाया जाता है। तो देखिए, ऑप्शन है आपके पास आलू में, गेहूं में, नीम में या फिर मटर में। तो देखिए, आपका जो कायिक जनन पाया जाता है वो आपका ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, आलू में पाया जाता है। 13वां नंबर का क्वेश्चन है, नर और मादा युग्मक के संयोजन को कहते हैं। तो क्या बोलते हैं, परागण का निषेचन बोलते हैं, मुकुलन बोलते हैं या फिर बीजाणु बोला जाता है। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा बी ऑप्शन, निषेचन उसको बोला जाता है। अगला देखिए, एकलिंगी पुष्प है पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके बनेंगे। देखिए, ऑप्शन ए है मक्का, सरसों, गुलाब या फिर आपका
पिटूनिया। तो देखिए आपका इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जो एक लिंगी पुष्प है इसमें से वो आपका है पिटूनिया। अगला देखिए आपसे उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया कि द्विलिंगी पुष्प निम्नलिखित में से कौन सा है। ऑप्शन है आपके पास पपीता, मक्का, ककड़ी या फिर सरसों। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो डी ऑप्शन है सरसों। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको अच्छे से नोट कर लेना है कि द्विलिंगी पुष्प कौन सा है, इसमें से सरसों है। अगला देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन आपके पास, रक्त प्लाज्मा में जल का लगभग कितनी मात्रा होती है ये पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपके पास 70%, 90%, 10% या 45%। तो आप सभी को इसका आंसर पता होगा, तो इसका राइट आंसर आपको हो जाएगा 90% उसमें आपका जल की मात्रा होती है। अगला क्वेश्चन देखिए, वयस्क व्यक्ति का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है ये पूछा जा रहा है। तो 50 बार, 72 बार, 100 बार या फिर 120 बार। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, 100 बार धड़कता है। 18वां नंबर का क्वेश्चन है, लाल रक्त कणिकाओं में से निम्न में से किस नाम से उसको जाना जाता है ये पूछा जा रहा है। तो बिंबाणु बोला जाता है, पल्स बोला जाता है, आरबीसी या फिर आपका डब्ल्यूबीसी। देखिए सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर आप सभी को पता होगा, तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि आपका क्या होता है आरबीसी होता है। 19 नंबर का क्वेश्चन आपके पास ये कि एनीमिया रोग होने पर शरीर की किस चीज की कमी हो जाती है। देखिए यहाँ से आपका रोगों से क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए इसमें कौन सा आपके पास ऑप्शन रखे हुए हैं, देखिए रक्त में हीमोग्लोबिन की, विटामिन की, जल की या फिर खनिज लवण की। तो देखिए इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से आपका क्या होता है एनीमिया रोग होता है। तो आपको देखिए किस की कमी से कौन सा रोग होता है, प्लस आपको कौन सा रोग कहाँ पे इफेक्ट करता है शरीर में, या कि जीवाणु से, विषाणु से, किससे आपका ये चीजें फैलती है, ये आपको एक टॉपिक अच्छे से तैयार कर लेना है। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन कंफर्म बनेगा। अगला देखिए, मादा एनीफिलीज मच्छर जब काटती है तो उससे कौन सा रोग होता है। तो आपका ये आपका क्वेश्चन पूछा जा रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपके बन सकते हैं। तो ऑप्शन आपके पास है एड्स होता है, कैंसर होता है, मलेरिया या फिर डेंगू होता है। तो राइट आंसर इसका आपका सी ऑप्शन हो जाएगा, मलेरिया इससे होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चर्म रोग के उपचार में प्रयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप है। देखिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है आपके पास रेडियो सीसा, रेडियो कोबाल्ट, रेडियो फास्फोरस या फिर रेडियो आयोडीन। तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो सी ऑप्शन है आपके पास रेडियो फास्फोरस, इसका राइट आंसर हो जाएगा। 22वां नंबर क्वेश्चन आपके पास है, बहुत अधिक ऊंचाई पर मनुष्य की लाल रुधिर कणिकाएं क्या हो जाएगा, आकार बढ़ेगा, आकार घटेगा या फिर आपका उसका संख्या बढ़ जाती है, संख्या घट जाती है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, इनकी क्या हो जाती है संख्या बढ़ जाती है जैसे हम ऊंचाई पे जाते हैं। 23वां नंबर का क्वेश्चन आपके पास है, आधुनिक चर्म शोधन उद्योगों में कौन सी भारी धातु पाई जाती है जो विषैली होती है। तो ऑप्शन है आपके पास है निकेल है, जस्ता, क्रोमियम या फिर आपका सीसा होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, क्रोमियम वहां पे होता है। 24 नंबर क्वेश्चन आपके पास, संट्रांशियम लवण के द्वारा बुनसेल ज्वाला में को कौन सा रंग प्रदान किया जाता है, नीलाभ हरा, सेब का हरा रंग या फिर आपका किरमिजी लाल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, किरमिजी लाल। 25वां नंबर आपके पास है, देखिए कृत्रिम सैटेलाइट जो है उनके अंदर व्यक्ति की भारहीन महसूस करता है क्योंकि पृथ्वी के आकर्षण बल उस स्थान पर शून्य होता है, चंद्रमा के आकर्षण बल के बाद संतुलित हो जाता है, अभिकेंद्र बल के समान होता है, या सैटेलाइट के विशेष डिजाइन के कारण प्रभावहीन होता है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन हो गया, तो आपका अभिकेंद्र बल के समान होता है। सभी जो क्वेश्चन की बात करते हैं, आधुनिक शक्तिशाली चुंबक किससे बनाया जाता है पूछा जा रहा है, लौह यौगिकों से, लौह चुंबकीय पदार्थों से, एल्यूमिनियम, कोबाल्ट या निकिल के मिश्र धातु से। डी ऑप्शन है आपके पास लोहा, कोबाल्ट एवं निकिल के मिश्र धातु से। तो यहाँ पे आपका इसका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका ऑप्शन है सी, यहाँ पे एल्यूमिनियम, कोबाल्ट, निकिल के मिश्र धातु से बनाया जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, 27 नंबर क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से कौन सी घटना सबसे पहले घटी थी। आप देखिए ऑप्शन आपके पास 4 ऑप्शन यहाँ पे दिए हुए हैं। तो पहला ऑप्शन आपके पास अल्बर्ट आइंस्टीन ने सामान्य अपेक्षिकता का सिद्धांत प्रस्तुत किया था। दूसरा आपके पास है मैक्स प्लैंक के द्वारा क्वांटम सिद्धांत, मार्कोनी का प्रथम बेतार सिग्नल भेजा, मैडम क्यूरी प्रथम महिला नोबेल पुरस्कार विजेता बनी। तो यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पे सी वाला, जो कि आपका क्या है मार्कोनी ने प्रथम बेतार जो आपका सिग्नल भेजा था। तो ये आपकी सबसे पहली घटी हुई थी। उसके बाद देखिए फोटोग्राफी में मुख्य रूप से कौन सा रंग होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो 3 प्राइमरी कलर होते हैं वहां पे, आप सभी को पता होगा। तो ऑप्शन आपके पास है लाल, नीला, पीला, लाल, पीला या हरा, नीला, लाल और यहाँ पे हरा, और डी ऑप्शन आपके पास नीला, पीला, हरा।
तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, लाल, नीला और हरा। उसके बाद आप बात करते हैं 29वां क्वेश्चन आपके पास, उस नींबू के रस को खाने के सोडे में डाला जाता है तब उसमें तेज उत्फुल्लन होता है क्योंकि उसमें उत्पन्न गैस होती है। तो देखिए आपको यहाँ पे कौन सी गैस होती है पूछा जा रहा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, इसमें क्या होता है आपका CO2 पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से अगला क्वेश्चन आपके पास, निम्नलिखित में से किस कोटि के फोटो प्रिंट में जीवन अवधि सबसे लंबी होती है। तो पहला ऑप्शन आपके पास है फिक्सर वाले में, अगला है पिक्चर के बिना रंगीन प्रिंटर में, श्वेत श्याम प्रिंटर में या कंप्यूटर विकसित श्वेत श्याम प्रिंटर में। तो देखिए यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा सी ऑप्शन। ये आपका क्या होता है, ब्लैक एंड व्हाइट जो प्रिंट होता है उसमें आपका ज्यादा होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 31 नंबर क्वेश्चन है, ताप उत्क्रम होता है धनात्मक ह्रास होता है या ऋणात्मक ह्रास होने पे होता है, तटस्थ अवस्था में होता है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर इसका आपका 31 नंबर का ए ऑप्शन हो जाएगा, धनात्मक ह्रास में यह आपका ताप उपक्रम होता है। 32 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा द्रव सर्वाधिक घनी होता है। तो तेल है आपका, दूध है ऑप्शन में, और पानी है और पेट्रोल है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, तेल यहाँ पे सर्वाधिक घनी अवस्था में पाया जाता है। अगला देखते हैं, हाइड्रोलिक प्रेस है आपका, इसका उपयोग होता है पास्कल के नियम से, बर्नौली के नियम पे, या फिर आपका आर्किमिडीज के सिद्धांत पे, या बॉयल के नियम के अनुसार होता है। तो यहाँ पे इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो हाइड्रोलिक प्रेस होता है वो आपका पास्कल के नियम पे काम करता है। उसका देखिए अगला क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि आपको मेजरिंग जो आपका एक यूनिट दिया हुआ था वहां से आपका क्वेश्चन है, देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ साउंड का अगर आपका यूनिट पूछा जाता है तो आपका क्या है, देखिए डेसिबल है, कुलम्ब है, अगला है हम है, या फिर आपका साइकिल्स है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, डेसिबल इसका होता है। और उसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी अर्ग आर देयर इन 1 जूल। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1 जूल में आपका कितना अर्ग होता है। तो ये आपका क्वेश्चन है, और ऑप्शन यहाँ पे दिए हैं 10 टू द पावर 2, यहाँ पे 102 नहीं है, 10 टू द पावर 4 है आपका, 10 टू द पावर 6 है, और आपका 10 टू द पावर 7 है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जूल आपका किसका यूनिट है, या आपसे डायरेक्ट पूछ ले कि अर्ग किसका यूनिट होता है। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए, डायल हो गया, फोर्स हो गया, ये सब चीज आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। तो ये क्वेश्चन मैं आपको पहले भी बहुत बार करा चुका हूँ। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 टू द पावर 7। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, देखिए आपको इसमें यंग मॉड्यूल पे आपका क्वेश्चन है, इसमें देखिए रिजिड बॉडी का पूछा जा रहा है कि कितना यंग मॉड्यूल होता है। तो आपका ऑप्शन है देखिए 0, 1, 0.5 और आपका इन्फिनिटी। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा इन्फिनिटी, डी। और यहाँ पे कैसे होगा, देखिए आपको फॉर्मूला मैंने बता रखा था कि यंग मॉड्यूल का फॉर्मूला क्या होता है आपका, y इक्वल टू आपका होता है एफ एल अपॉन डेल्टा एल ए। तो यहाँ पे आपका एल क्या था, लेंथ था, और डेल्टा एल आपका क्या था, लेंथ में कितना इंक्रीमेंट हो रहा है वो चीज है। और यहाँ पे आपका दिया हुआ है ए, एरिया आपका हो गया। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका, जो डेल्टा एल है रिजिड बॉडी है, तो वहां पे आपका डेल्टा एल आपका 0 हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा आपका एफ एल अपॉन 0 हो जाएगा। तो 0 अगर किसी के भी अपॉन में अगर आपको 0 मतलब शून्य दिखता है तो वहां पे उसका मतलब आपका हो जाता है इन्फिनिटी। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका डी ऑप्शन हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपके पास है रेनॉल्ड संख्या से। देखिए इसके बारे में पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ, ये आपके पास बहुत अच्छा एक पॉइंट दिया हुआ है इन्होंने, यहाँ से एक क्वेश्चन बनना चाहिए, तो इसको आप अच्छे से पढ़ के जाएं। देखिए रेनॉल्ड संख्या का सही व्यंजक कौन सा है, उसका फॉर्मूला पूछा जा रहा है, रो वी डी अपॉन म्यू, रो वी म्यू अपॉन डी, या फिर रो स्क्वायर वी स्क्वायर डी स्क्वायर अपॉन म्यू, या रो वी डी म्यू। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जो कि आपका है ए ऑप्शन, या आपका इसका फॉर्मूला होता है रो वी डी अपॉन म्यू। इसके बारे में भी आगे बात करते हैं कि इसमें क्या क्या चीजें होती हैं। तो देखिए आगे पूरा समझा रखा है। अगला क्वेश्चन देखिए, रेनॉल्ड संख्या आपको दी हुई है, ये आपका 1 लाख से अधिक है, तो प्रवाह कैसा होगा पूछा जा रहा है, एक समान होगा। प्रवाह मतलब उसका बहने का तरीका कैसे होगा वो पूछा जा रहा है, एक समान, लेमिनार, अशांत या सुविही। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, अगर 1 लाख से ऊपर दिया हुआ है तो वहां पे आपका अशांत होता है। अब देखिए रेनॉल्ड संख्या के बारे में बात करते हैं, इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने यहाँ पे आपको दे रखे हैं, ये आपको पीडीएफ की हेल्प से टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी। जो लोग टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन नहीं हो रखा है वो आपका टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से ज्वाइन हो सकते हैं। तो यह श्यान बल का एक जड़त्वीय अनुपात है। देखिए आपको अगर इसका फॉर्मूला पूछता है तो कैसे होता है, देखिए रेनॉल्ड संख्या बराबर होता है आपका जड़त्वीय बल, और आपका बट्टे में आपका अपॉन में हो जाएगा श्यान बल। ये आपको एक चीज अच्छे से नोट कर लेनी है। अब आप फॉर्मूले पे जाइए, फॉर्मूला देखिए एन आपका रेनॉल्ड संख्या है, रो आपका घनत्व है, उसके बाद वी आपका वेग हो गया, डी आपका व्यास हो गया, और म्यू आपका श्यानता हो गया।
अब उसके बाद यहाँ से क्वेश्चन बनता है, ये देखिए कि किसमें कितनी रेनॉल्ड संख्या होती है। तो यहाँ से आपका क्वेश्चन बन सकता है, छोटे जीवों अर्थात बैक्टीरिया के लिए रेनॉल्ड संख्या बहुत कम होती है, जो कि आपका लगभग कितनी है, 1 इंटू 10⁻⁻6 होती है। यहाँ पे आपको ये नोट कर लेना है। तो उसके बाद बात करते हैं अगला, देखिए अधिकांश मछलियों के लिए लगभग कितना होता है, 1 इंटू 10⁵ होता है, ये भी आपको नोट कर लेना है। मनुष्यों के लिए कितना होता है आपका, 1 इंटू 10⁻6 रेनॉल्ड संख्या होती है। बड़े जहाज या जहाज के लिए लगभग 1 इंटू 10⁹ होती है। तो ये आपको जैसे नोट कर लेना है, ये डायरेक्ट आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब उसके बाद आपका क्वेश्चन बनता है, देखिए कि अगर आपका लेमिनार प्रवाह है तो वो कब होगा, जब आपका 2000 से कम होगा। अगर रेनॉल्ड संख्या आपकी 2000 से कम है तो वहां पे आपका लेमिनार प्रभाव बोला जाएगा वहां पे। और अगर 2000 से आपका 4000 के बीच में रेनॉल्ड संख्या दी जाती है तो वहां पे आपका क्रांतिक प्रभाव आपसे पूछा जाएगा। मान लीजिए कि आपका रेनॉल्ड संख्या आप 3500 है, तो आपका इसमें कैसा प्रभाव होगा, तो यहाँ पे आपको राइट आंसर हो जाएगा आपका क्रांतिक प्रभाव यहाँ पे। और अगर पूछा जाता है कि आपका रेनॉल्ड संख्या 4000 से ऊपर है, मान लो आपको दिया है कि 5000 रेनॉल्ड संख्या का प्रवाह कैसा होगा, तो राइट आंसर आपका इसका हो जाएगा अशांत प्रवाह। तो इस तरीके से आपको इसको नोट कर लेना है। तो 4000 से ऊपर वाले क्या होंगे, अशांत प्रवाह में आ जाएंगे। उसके बाद बात करते हैं, रेनॉल्ड संख्या अगर 2000 से कम है, लेमिनार प्रवाह को श्यान प्रवाह के रूप में भी जाना जाता है। तो आपको ऑप्शन में वहां पे श्यान प्रवाह भी मिल सकता है। अगर वहां पे अगला है 1 लाख जैसी बड़ी रेनॉल्ड संख्या अशांत प्रवाह का व्यापक श्रेणी के अंतर्गत आते हैं, तो आपको साफ साफ यहाँ से पता है कि आपका 4000 से ऊपर का आपका अशांत में आ जाएगा। तो आपका 4000 हो या 4 लाख हो, कितना भी दिया हो वहां पे आपका अशांत प्रवाह हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, देखिए उष्मा के 110 जूल को एक गैसीय प्रणाली में योजित किया जाता है, जिसकी आंतरिक ऊर्जा 40 जूल आपको दी हुई है, आंतरिक दी हुई है। फिर किए गए बाह्य काल की जो आपका कार्य पूछा जा रहा है यहाँ पे, तो ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं, देखिए 40, 70, सॉरी 150, 70, 110 और यहाँ पे 40। तो यहाँ पे देखिए आपको ये होता क्या है, इसका फॉर्मूला, मेन फॉर्मूला क्या है ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। डेल्टा आपका Q इज इक्वल टू होता है डेल्टा W प्लस डेल्टा U। तो जहाँ पे डेल्टा Q आपका क्या है, प्रणाली में उष्मा की आपूर्ति में उष्मा है, ये आपको सीधे सीधे आपको ये याद रखना कि ये उष्मा है आपका। डेल्टा W आपका वर्क हो गया और U आपका क्या हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन को U बोला जाता है। तो देखिए आपको यहाँ पे क्या क्या दिया हुआ है, Q आपको दिया हुआ था 110 और आपका डेल्टा U भी आपको 40 जूल आपको दिया हुआ था। तो फॉर्मूला आपको पता है, निकालना आपको क्या है, यहाँ से आपको डेल्टा W निकालना है, वर्क निकालना था। तो कैसे निकालेंगे, डेल्टा U इज इक्वल टू डेल्टा Q माइनस डेल्टा W हो जाएगा। तो यहाँ पे डेल्टा Q की वैल्यू आपको 40 दी हुई है और डेल्टा Q की वैल्यू आपको 110 दी हुई है, माइनस डेल्टा W हो जाएगा। तो यहाँ से अगर इसको निकालेंगे तो 110 माइनस 40 इक्वल टू आपका 70 जूल हो जाएगा। तो राइट आंसर इसका 70 जूल हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपके पास क्या है, आपको 100 वॉट और 220 वोल्ट का विद्युत बल्ब दिया हुआ है, जिसका आपको रेजिस्टेंस निकालना है। तो रेजिस्टेंस के फॉर्मूले में आपको पहले ही बता चुका हूं। तो इसका पी के आपको 3 फॉर्मूले होते हैं, वो तीनों फॉर्मूले आपको याद होंगे अच्छे से, उनको नोट करना है। इसमें आपको कौन सा फॉर्मूला लगेगा वो आपको चेक करना है और इसका आंसर निकालना है। तो बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है, ये आप आसानी से कर सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 41 नंबर क्वेश्चन है आपके पास। आपको दिया हुआ है 12 वोल्ट का आपके पास एक विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम्ब का आवेश ले जाने में किया गया कार्य पूछा जा रहा है। आपको दिया हुआ है V दिया हुआ है, आपका V आपका कितना दिया है, 12 वोल्ट दिया हुआ है। और आपको यहाँ पे Q दे रखा है, यहाँ पे 2 कूलम्ब दे रखा है। आपको यहाँ पर निकालना क्या है, वर्क निकालना है। तो वर्क का फॉर्मूला आपको पता होगा। तो V इज इक्वल टू आपका होता है W अपॉन Q। तो यहाँ पे आपका W अगर आप निकालते हैं तो ये ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिए, V इंटू Q हो जाएगा। तो V आपका दिया हुआ है 12 और Q आपको दिया हुआ है 2। तो अगर इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो 24 जूल, इसका बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला बात करते हैं, देखिए यहां से भी आपका क्वेश्चन पूछा जा सकता है, जो अगला क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एमीटर के स्केल में आपको दिया हुआ है कि 0 से 2 एम्पियर तक का वो शो कर रहा है, ठीक है। और उसके बीच में कितने खाने बने हुए हैं, मतलब आपके कितने भागों में बांटा गया है, 20 भागों में बांटा गया है। तो ऐसे ये 20 भागों में बांटा गया है। तो इसका लीस्ट काउंट आपसे पूछा जा रहा है, मतलब अल्पतमांक पूछा जा रहा है। ऐसे मैं आपको पहले भी करा चुका हूँ, न्यूमेरिकल के बारे में मैंने इसमें बता रखा था आपको कि कैसे इसमें निकालना है। अब इसमें आगे बात करते हैं। तो देखिए अगर आपसे पूछा जाता है कि वर्नियर कैलिपर का कितना होता है, वो भी आपको नोट कर लेना है। वो मैं पहले आपको वीडियो बता चुका हूँ। जिसने पुरानी वीडियोज अभी तक नहीं देखी है, पहली बार इसी वीडियो पे आ रहे हैं, तो पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए अगर आपको इसका निकालना है तो कैसे निकालेंगे, आपको दिया रहेगा जितना आपको यहाँ पे गैपिंग दी है वो देखिए 0 से 2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब 2 माइनस 0 करना आपको सबसे पहले। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो और अपॉन में कितने उसके भाग कर रहा है वो देख लेना है। तो इसको अगर हम डिवाइड करते हैं तो 0. आपका 1 आ जाएगा इसका अल्पतमांक। तो 0.1 एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आपको करना क्या है, अगर आपको मान लो एक एग्जांपल और देता हूं इसका, देखिए आपको देता है कि 5 से 10 एम्पियर में
आपको 100 विभाग किए हुए हैं, मतलब 100 विभाग किए हुए हैं, मतलब 100 बार उसको बांटा गया है, तो इसका लीस्ट काउंट कितना होगा? तो आप इसको कैसे करेंगे? तो 10 - 5 कर देंगे सबसे पहले हम, तो इसको कितना हो जाएगा? 5 हो जाएगा। तो अपॉन में कितने खाने कर रहा है? 100 कर रहा है, तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो उतना आपका इसका लीस्ट काउंट आ जाएगा। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 43 नंबर क्वेश्चन आपके लिए है कि आपको एल दिया हुआ है 30 माइक्रो हेनरी और सी आपको दिया हुआ है 300 पिको फेरेड वाले एक समत्वरित संग्रहालय 2 लित्र के दोलन की आवृत्ति आपको निकालनी है। तो देखिए आपको इसमें कुछ नहीं देखना है, एल आपको दिया हुआ है, सी आपको दिया हुआ है और आपको डायरेक्ट निकालना होगा। यहाँ पे फ्रीक्वेंसी आपको निकालने के लिए बोल रहा है, तो एल सी वाले में आपको फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, ये चीजें मैं पहले आपको फॉर्मूले सारे बता चुका हूं। तो एफ इज इक्वल टू यहाँ पे होता है आपका 1/2 के अंदर एलसी इसका फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पे इस फॉर्मूले में आप अगर वैल्यू रखते हैं तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं एफ की वैल्यू। आपको पता है 1 की जगह पे 1 ही रहेगा, पाई की जगह पे आप 22/7 है, 3.14 भी रख सकते हो, यहाँ पर 2 है आपका। एल की वैल्यू आपको दी हुई है, सी की वैल्यू आपको दी हुई है, इसको सॉल्व करेंगे इस तरीके से आपका यहाँ पे सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए जिस तरीके से यहाँ पे सॉल्व किया हुआ है वही फॉर्मूला आपका यूज किया गया है, तो उसको आप यहाँ पे यूज करके आसानी से इसका आंसर निकाल सकते हैं। उसके बाद बात करते हैं 44 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, हीरे में प्रकाश का वेग क्या है? अगर ये आपको निर्वात में संबंध में हीरे का अपवर्तनांक आपको दिया हुआ है, तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन में आपको देखिए अपवर्तनांक दिया हुआ है और उसके बाद हीरे में प्रकाश का वेग आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पे आपका ऑप्शन है जो 1.2 इंटू 10⁸ है और 5 इंटू 10⁸ है और उसके बाद 1.2 इंटू 10⁻10 है और 2.5 इंटू 10⁸8 है। तो इसको देखिए कैसे निकालेंगे। तो क्या फॉर्मूला जो आपका होता है म्यू इक्वल टू सी अपॉन वी होता है। सी आपका क्या हो जाएगा? प्रकाश की चाल हो जाएगा और वी आपका वेग दिया रहेगा। तो देखिए आपको यहाँ पे म्यू क्या है आपका 2.5 आपको दिया हुआ है, जो उसकी क्या है आपका अपवर्तनांक दिया हुआ है। सी आपको पता है 3 इंटू 10⁸8 होता है, ये 108 नहीं है, 3 इंटू 10⁸8 है, यहाँ पे पावर में 8 है, तो ये आपका दिया हुआ है। तो आपको v निकालना है, तो v यहाँ पर आसानी से आप निकाल सकते हैं, तो ये आपको अपॉन में रखना है और वहां से निकाल लेना है। 45 नंबर क्वेश्चन देखिए, ऑप्टिकल फाइबर की घटना किस पर कार्य करती है पूछा जा रहा है कि पूर्ण आंतरिक परावर्तन, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है आपका, ध्रुवीकरण, विवर्तन या अपवर्तन। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा ए ऑप्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पे काम करती है। अब इसके आपके यूज पूछे जा सकते हैं, तो इंटरनेट में इसका यूज किया जाता है, कंप्यूटर नेटवर्किंग में, चिकित्सा में किया जाता है, सैन्य और अंतरिक्ष विभाग में इसका यूज किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 46 नंबर क्वेश्चन आपके पास, सौर स्थिरांक का मान क्या होता है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए ये आपका जो वाइंड एनर्जी और यहाँ पे आपका सोलर एनर्जी वहां से क्वेश्चन है, तो इस पर आपका सौर स्थिरांक होता क्या है उसके बारे में भी हम जान लेंगे। तो ऑप्शन आपके पास देखिए 1347 वॉट पर मीटर स्क्वायर या 1357 1400 1377। तो देखिए आपका सौर स्थिरांक होता क्या है उसके बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं पहले। सौर स्थिरांक आपका पृथ्वी के वायुमंडल के बाहरी किनारे पर स्थित इकाई क्षेत्र में सूर्य और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी से जो आपका किरणें निकलती है लंबवत रूप से संपर्क में आने वाली सौर ऊर्जा को सौर स्थिरांक के रूप में जाना जाता है। आपको ये चीज इसमें याद रखनी है जो मेन चीज है, तो आपका यहाँ पे 1.4 किलो जूल, ये आपको ये याद रखना है, या फिर आपका 1.4 किलोवाट पर मीटर स्क्वायर, आपको ये दो चीजें अच्छे से याद करनी है। तो उसके बाद अगला क्वेश्चन आपके पास है, ताप शक्ति संयंत्र में इस्तेमाल किए जाने वाला ईंधन क्या है। ऑप्शन आपके पास पानी है, यूरेनियम है, बायोमास है या जीवाश्म ईंधन है। तो इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा जीवाश्म ईंधन, जो आपकी आपका ऑप्शन है डी ऑप्शन इसका राइट आंसर यहाँ पे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं 48 नंबर क्वेश्चन आपके पास है, निम्नलिखित में से कौन सा अस्थायी कण है ये पूछा जा रहा है। एक आपका स्टेबल भी पूछा जाता है, अनस्टेबल भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे अस्थायी कण के बारे में बात की जा रही है, तो इलेक्ट्रॉन ऑप्शन है आपके पास, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है या इनमें से सभी। तो राइट आंसर इसका आपका हो जाएगा सी ऑप्शन, न्यूट्रॉन इसका राइट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, जो कि आपका फिजिक्स का लास्ट चैप्टर है फिजिक्स 2A में, यहाँ पे आपको दिया हुआ है, देखिए यहाँ पे आपको आउटपुट आपको फाइंड करना है और यहाँ पे आपको इनपुट दिया हुआ है। तो यहाँ पे एक्स बार आपको दिया हुआ है, साथ में यहाँ पे एक नॉट गेट दिया हुआ है और ये आपका पूरा क्या है एक एक्सॉर गेट है। तो एक्सॉर का आपको पता है, एक्सॉर की अगर मैं टेबल की बात करूं तो ए बी और अगर आउटपुट इसका क्या रहता है, तो आपका 0 0 में, 0 1 में, 1 0 में और 1 1 में। तो देखिए यहाँ पे आपका 0 रहता है, यहाँ पे सिर्फ इसी जगह पे 1 1 रहता है और जहाँ पे सेम होता है वहां पे भी आपका 0 रहता है। तो देखिए मैं इस तरीके से इसको लिख लेता हूँ, यहाँ पे देखिए यहाँ पे भी आपका 0 मिलेगा। तो देखिए अभी आपको क्या दिया हुआ है यहाँ पे देखिए आपको एक्स बार दिया हुआ है, मैं मान लेता हूँ इसको 0 है, तो 0 है आपका एक्स, अगर 0 है तो एक्स बार कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे ऊपर वाले में तो 1 गया, अब 1 यहाँ पे भी गया, तो 1 अगर आपका नॉट गेट लगा है तो नॉट उसको इन्वर्ट कर देता 0, तो 1 और 0 में आपका आउटपुट क्या मिलता है
तो यहाँ पे 1 और 0 में आउटपुट देखिए आपको 1 मिलता है, तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा। अभी मान लीजिए x इज इक्वल टू हम ले लेते हैं 1, तो x इज इक्वल टू 1 लेके क्या करेंगे, देखिए x इज इक्वल टू 1 है, तो यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, इन्वर्ट किया तो 0 हो जाएगा, और यहाँ पे 1 का इन्वर्ट करेगा तो 1 हो जाएगा, तो 0 और 1 भी आपका क्या होता है, 1 होता है, तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही चीज देखिए नीचे बता रखा है। और आपका ए एक्स और बी को कैसे शो करते हैं, ए एक्स और बी अगर हम शो करें तो ए एक्स और बी इस तरीके से शो किया जाता है। अगर एक्सनोर की बात करें तो एक्सनोर में कैसे शो करते हैं, ए आपका इस तरीके से होता है एक्सनोर बी। अब आपके पास अगला क्वेश्चन है, धनात्मक तब बनता है जब आपका क्या होता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है, परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है, या फिर परमाणु पर बाहर से धनावेश आता है, या आपका और चौथा ऑप्शन आपके पास परमाणु में प्रोटॉन बाहर निकल जाता है। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा परमाणु इलेक्ट्रॉन खोता है। तो इसमें बहुत लोगों को कंफ्यूजन होता है, देखिए पॉजिटिव कब साइन दिखता है, मान लीजिए Na पॉजिटिव मेरे पास है, ये पॉजिटिव कैसे आया, ये पॉजिटिव आया है, यहाँ से इसने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर दे दिया है, तो इलेक्ट्रॉन ही बाहर देगा तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा, और जिसने इलेक्ट्रॉन ले लिया, इसने मान लीजिए इस इलेक्ट्रॉन को लिया है, तो ये यहाँ पे निगेटिव आ जाएगा। तो इस तरीके से आपके इसमें इस पार्ट में आपको इसको दो पार्ट में बताया जाएगा। पहला पार्ट आपका खत्म किया गया है, अभी इसमें थोड़ा केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं डाले हैं, कम क्वेश्चन थे, तो उसी हिसाब से अभी आगे को सिलेबस के अकॉर्डिंग आपको 50 क्वेश्चन अगली वीडियो में मिल जाएंगे। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट करें, और अगर कोई चीज समझ में ना आई हो तो उसको आप पूछ सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप से ज्वाइन हो जाए, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, थोड़ा मोटिवेशन मिलती है कि आप लोग इतना देख रहे हैं, आप लोगों को पसंद आ भी रहा है। और आप टेलीग्राम पे कोई भी प्रॉब्लम हो आपको, तो आप टेलीग्राम पे मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। और जिसने पुरानी वीडियो ना देखी हो तो पुरानी वीडियो जाके देख लें, पुरानी अभी तक की आपकी 85 प्लस वीडियोस अपलोड की जा चुकी हैं, जो कि आपका लैब असिस्टेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसमें पूरा आपको चैप्टर वाइज समझाया गया है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा दिए हुए हैं। तो अभी आपका लास्ट टाइम बचा हुआ है, इस टाइम पर अच्छे से मेहनत करें। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं जल्दी अगली वीडियो के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।